रायपुर में 1021 करोड़ 59 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जानी है, जिसमें हम लोग अभी गृह मंत्री जी के साथ जाएंगे। तो कुल मिला के आंकड़े हैं 2 दिन का 11,583 करोड़ रुपया। यदि पिछले 3 महीने की बात की जाए तो इन 3 महीनों में बस्तर से लेकर सरगुजा तक 36,000 करोड़ से अधिक की राशि का विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से 16 विभागों के 2718 कार्यों के भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। 2,372 करोड़ रुपए के 1122 कार्यों का भूमि पूजन, 1,711 करोड़ रुपए के और 1,532 कार्यों का लोकार्पण और 398 करोड़ रुपए 64 लाख रुपए का शिलान्यास इस कार्यक्रम में शामिल है। इसमें अपेक्स बैंक है, ऊर्जा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग, गृह विभाग, क्रीड़ा आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, परिवहन विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नए कार्यों को आज इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। ये सभी कार्य ऐसे अधोसंरचनाओं के निर्माण से संबंधित है जो जन सुविधाओं को बेहतर बनाएंगे। इन कार्यों का सीधा संबंध हमारे आर्थिक विकास से भी है। पिछली सरकार के 15 साल के कार्यकाल में राज्य के अधोसंरचना निर्माण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा इतने कार्य नहीं हुए जितने हमारे सरकार ने केवल 5 वर्ष के में कर दिखाया है। राज्य के किसानों, मजदूरों, ग्रामीणों और महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न न्याय योजना का संचालन किया जा रहा है। इन न्याय योजनाओं के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों, मजदूरों, ग्रामीणों और महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित किए गए हैं। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और लोक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में भी उपलब्धियों की ऊंचाइयां स्थापित की है। नई दिल्ली के द्वारका के सेक्टर में बने छत्तीसगढ़ निवास का उद्घाटन भी इस कार्यक्रम में किया गया। छत्तीसगढ़ निवास भवन द्वारका नई दिल्ली की कुल लागत लगभग 60 करोड़ 42 लाख रुपए है। भवन में 61 कमरे हैं और 13 सूट हैं। यह भवन आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित है। सरकारी अथवा निजी काम से दिल्ली जाने वाले छत्तीसगढ़ वासियों की सुविधा के लिए इस भवन का निर्माण किया गया। इलाज के लिए दिल्ली जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी इस भवन के बन जाने से रुकने ठहरने की सुविधा होगी। छत्तीसगढ़ शासन के 2 भवन पहले से ही दिल्ली में हैं, लेकिन आधुनिक छत्तीसगढ़ की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए इस तीसरे भवन की भी जरूरत महसूस की जा रही थी। मैं आप सभी को इस नए विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम समापन के ठीक पहले मैं जितने प्रमुख सचिव, विशेष सचिव यहाँ पर उपस्थित हैं और जो एमडीज और मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित इकाइयों के भी उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के तुरंत पश्चात जो शिलालेख, जो पत्थर, जो फाउंडेशन स्टोन या जो भी उसका फॉर्मल पत्थर है, उसको तुरंत शिफ्ट कराकर उसको जो उसका वास्तविक स्थल है उसमें शिफ्ट करा दें, क्योंकि समय बहुत कम है और आचार संहिता कभी भी प्रभावशील हो जाएगा अक्टूबर 1 वीक तक। इसके साथ ही मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को अपने बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। सम्मानीय मंत्री माननीय दामोदर साहू जी, माननीय सिंघदेव साहब, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण सबसे, और विशेषकर चंद्राकर जी जो एपेक्स बैंक से जुड़े हुए हैं, उनके स्टाफ, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसका शोभा बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। करता है हर पल एक नई खबर। छत्तीसगढ़ में विश्वसनीय खबरों का नया गढ़, टीवी 24।
तेंदुपत्ते की मूल्य वृद्धि का पूरा हुआ वादा, निभाया वादे से ज्यादा। तेंदुपत्ते योजना से कुछ जैसे पत्ता तोड़ी सके, हमें छुआ पुता कर एडमिशन पढ़ाई लिखाई कर बाँचेल सके, हमें रोपा में लगाई और कुछ लाभ मिलता भूपेश चाचा के, और कुछ चाहिए है। यह लेखे योजना नया योजना निकला तक भले धन्यवाद। तेंदुपत्ते की मूल्य वृद्धि का पूरा हुआ वादा, निभाया वादे से ज्यादा। जय जोहार, मेरा नाम राधिका देवी है। हम लोग बहुत परेशानी से अपना जीवन बिताते हैं। जो भी आप लोग तेंदुपत्ता का योजना भेजे थे उसमें बहुत कुछ हम लोग को फायदा मिला, और अपने बाल बच्चों के लिए वो पैसा भी खर्च किए, कुछ बहुत अपने रोपा डोभा में भी लगाए। बाकी जो भी बचा उसको हम लोग घरेलू यूज भी किए। पूरा हुआ हर वादा, रोजगार मिला, बेरोजगारी घटी, निभाया वादे से ज्यादा। मेरा नाम आरती भिवर है। कर से पहले मैं घर में ही सिलाई कढ़ाई ऐसे करत रहे हैं। यहाँ रीपा से जुड़े न कर बाद हमारा मतलब कार लिए हैं। गांव में ही जब इतना अच्छा काम हम सब मिला है, हर चीज की सुविधा है, तो बाहर जाके ये काम करे के काम मतलब है। भूपेश काका ला बहुत गाड़ा धन्यवाद है। पूरा हुआ हर वादा, रोजगार मिला, बेरोजगारी घटी, निभाया वादे से ज्यादा। नमस्कार, मोर नाम राम नारायण साहू है। मैं अकलतरी के रहने वाला हूँ। रीपा में जुड़े हुए 2.5 महीना हो गए, और इमा से हम लगभग 1450 खम्भा बना चुके हैं। वहाँ लगभग हम 70,000 रुपए प्रॉफिट हुए हुए। हमन भूपेश बघेल जी ला यही दुआ करबो कि अगले बार फिर से आवे और बहुत मात्रा में जितना हो सके रीपा खोले। पूरा हुआ हर वादा, रोजगार मिला, बेरोजगारी घटी, निभाया वादे से ज्यादा। मोर नाम किरण तिवारी। रीपा में हमन का हो गए 2.5 महीना। अच्छा लगते रीपा में हमला काम करथन था। हमन ला यहाँ रहे में अच्छा लगते, और अपन गाँव में हमला अच्छा लगते। काका ला हमन धन्यवाद देथन, हमला जो रीपा में हमला काम दे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विश्वसनीय और तेजी से उभरता हुआ चैनल टीवी 24 अब देखिए टाटा प्ले के चैनल नंबर 1166 पर। अद्वैत वेदांत जन जन तक पहुंचे, इसलिए हमने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया कि जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को गुरु मिले और जहां से उन्होंने प्रयाण किया अद्वैत वेदांत के प्रचार का, वहीं आचार्य भगवान की एक मूर्ति लगनी चाहिए। और आप अद्भुत बात देखिए, जैसे इस विचार का प्रकटीकरण मैंने किया संतों के सामने की, तो अपूर्व उत्साह की लहर फैल गई। सारे श्रेष्ठ संतों ने कहा कि निश्चित तौर पर यह करना चाहिए, हम साथ हैं। मूर्ति के साथ साथ ही विचार आया कि अद्वैत लोक बनाया जाए। और अद्वैत नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति जांगड़े और स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं स्पीड न्यूज का। इराक में बुधवार को एक मैरिज हॉल में आग लगने से 100 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे में दूल्हा और दुल्हन भी घायल हो गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि आग इराक के निनेवे प्रांत के हमदानिया इलाके में लगी है। अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आतिशबाजी के बाद मैरिज हॉल में आग लगी है। जब आग लगी तो यहाँ करीब 1000 लोग मौजूद थे। कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर एंथनी रॉट ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। दरअसल 24 सितंबर को उन्होंने संसद में एक पूर्व नाजी सैनिक को वॉर हीरो बताकर सम्मानित किया था।
खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या से भारत और कनाडा के रिश्तों में आए तनाव का असर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में दिखाई दे रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यूएन की जनरल असेंबली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कनाडा के नाम लिए बिना कहा राजनीति के आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत है। हमें मानते हैं कि संप्रभुता का सम्मान जरूरी है, पर यह सम्मान चुनिंदा नहीं होना चाहिए। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में 6 लोग शामिल थे। ये दावा अमेरिकी न्यूज वेबसाइट वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। वेबसाइट को कनाडा के सरे में हुई निज्जर की हत्या का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जो उन्होंने पुलिस को भी सौंपा है। इस वीडियो को सार्वजनिक नहीं किया गया है, सिर्फ इस बारे में बताया है कि वीडियो में क्या होता दिख रहा है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोमवार को टेक्सास गीगा फैक्ट्री में हंगरी की प्रेसिडेंट कैटरीन नोवाक से मुलाकात की। दोनों के बीच वेस्टर्न वर्ल्ड के पॉपुलेशन कोलैप्स क्राइसिस यानी जनसंख्या कम होने के संकट पर बातचीत हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें हंगरी की प्रेसिडेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। उन्होंने कहा कि बच्चे पैदा नहीं करना हमारे समय की सबसे बड़ी चिंता है। मस्क ने भी इन तस्वीरों को रिपोस्ट किया है। मस्क ने यह भी लिखा कि बच्चे पैदा करना दुनिया को बचाना है। साउथ कोरिया